जितने भी नए हो पुराने हो, जो हमारे साथ पहले से हमारी फैमिली में आ चुके हैं और जो हमारी फैमिली में अभी अभी आए हैं, उन सभी का तहे दिल से मैं साइब्रोहा फैमिली के द्वारा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाती हूँ बिना समय गवाए। और इस ट्रेनिंग सेशन को लेने के लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मिस्टर अमित कुमार तिवारी सर का। और अभी सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि डिजिटल क्लैपिंग के द्वारा हम अमित तिवारी सर का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पायल मैडम। गुड मॉर्निंग ऑल पार्टनर्स। आप सभी लोगों का आज का दिन बहुत शुभ रहेगा, ये मुझे अच्छे से मालूम है। अच्छे से इसलिए मालूम है क्योंकि सुबह सुबह अच्छी अच्छी बातें हो जाए, मोटिवेशनल बातें हो जाए, सुबह सुबह दिन भर का टारगेट फिक्स हो जाए तो दिन अच्छा जाना ही जाना है, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। बट ये सब करेगा कौन? ये आपने खुद करना है, राइट? तो आज के इस सेशन में हम कुछ मुख्य मुख्य विषयों पे बात करने वाले हैं। बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए चैट बॉक्स से, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को म्यूट कर रहा हूं। बीच में किसी का धोखे से भी माइक खुल जाता है तो, कि मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है? जी सर। ओके, थैंक यू नर्मदा। अब आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, जब होगा तो ऑन कर लेना, है ना? ओके सर, आ रहा है सर आवाज। आ रहा है ना? चलिए ठीक है, थैंक यू। मैं स्क्रीन पर एक स्लाइड रन कर रहा हूं जिसमें वेलकम लिखा हुआ है, साइब्रो हब। ये भी क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। स्क्रीन यस शेयर सर। कर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आप सब लोगों का स्वागत है, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। और अपने इस सेशन की शुरुआत में एक स्टोरी से करना चाहूंगा, जिसमें थोड़ा समय भी होगा और एक मैसेज भी शेयर हो जाएगा। चाइनीज बेम्बू ट्री की एक रियल स्टोरी है, और ये एक अविश्वसनीय लेकिन जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। तो आप लोग अवश्य इसे ध्यान से सुनिएगा, और यदि लगे तो अपने जीवन में इसमें बताई गई बातों को उतारने का प्रयास करिएगा। चाइनीज बेम्बू ट्री यानी चाइना में जो बांस के पेड़ उगते हैं, उनको उगाने के लिए चाइनीज लोग सबसे पहले एक छोटा सा बीज, उसे क्या करते हैं, जमीन में प्लांट करते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, और पूरे साल रेगुलर इस काम को करते रहते हैं, यानी पानी देना, खाद देना। लेकिन साल गुजरने के बावजूद भी कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है उस बीज में, वो जमीन के अंदर एज इट इज बना रहता है। सेकेंड ईयर किसान या फार्मर जो है, वो पूरे साल पानी देता रहता है, खाद देता रहता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। नथिंग हैपन्स। तीसरे साल भी ये प्रक्रिया, यानी पानी देना, फर्टिलाइज देना, ये चलता रहता है, और बीज एज इट इज जमीन के अंदर रहता है, कुछ भी नहीं बाहर आता है, यानी पौधा। ये कितना डिस्करेजिंग हो सकता है, आप सोचिए उस किसान के लिए। और ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में भी कई बार होता है। हम लोग काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट नहीं मिलते तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं। पांचवें साल जब वो कंटिन्यू उसी कमिटमेंट के साथ पानी देता रहता है, खाद देता रहता है, तो एक दिन अचानक उस चाइनीज बैम्बो ट्री का एक छोटा सा पौधा जमीन से बाहर निकलता है, और धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करता है, और 90 फीट की ऊंचाई हासिल कर लेता है मात्र 6 हफ्तों में। 5 साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ 6 हफ्तों में क्या हुआ, दुनिया का सबसे ऊंचा बांस का पेड़ तैयार हो गया। वो जो सबसे ऊंचा बांस का पेड़ तैयार हो रहा था, उसके लिए 5 साल तक प्रिपरेशन की गई कि वो गिरे नहीं, स्थिर बना रहे। इसलिए पहले वो जमीन में नीचे डेवलप हुआ, उसने जड़ बनाई मजबूत। तब तो मजबूत जड़ जो है वो 90 फीट ऊंचे पेड़ को संभाल पाएगी। एम आई राइट? हमारे जिंदगी में भी बिल्कुल चाइनीज बैम्बू ट्री की तरह कई बार घटनाएं होती हैं, जब हम कोई बहुत बड़ा ऊंचा काम करना चाहते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, तो कई बार हमें हतोत्साहित होना पड़ता है यदि इमीडिएटली हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, या जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है तो। और हम क्या करते हैं, क्विट कर जाते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है आप सही दिशा में काम कर रहे हो, तो आप डिस्करेज नहीं होगे। यदि आपको ये महसूस होता है, और ये सही दिशा कहाँ से आती है,
ये सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, ये नॉलेज से आती है। सही या गलत हमें कहाँ से पता पड़ता है? नॉलेज या ज्ञान से पता पड़ता है। और यदि आप जो कर रहे हैं उसकी आपको पूरी नॉलेज है, तो आप हतोत्साहित या डिस्करेज नहीं होगे। और यदि आप परसिस्टेंट एंड आर परसिस्टेंट, थिंग्स विल हैपन, फाइनली वी बिगिन टू रिसीव द रिवार्ड। परसिस्टेंट एक शब्द है अंग्रेजी का। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का हिंदी में मीनिंग होता है लगातार। एक वो हम कछुए और खरगोश वाली भी कहानी सुने कई बार, कि खरगोश बहुत तेज दौड़ा लेकिन सो गया बीच में, लेकिन कछुआ जो है वो चलता ही रहा, धीरे धीरे धीरे, लेकिन चलता रहा, कंसिस्टेंट रहा, और एक दिन वो सफल हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? परसिस्टेंट, मतलब चलना तो है, लेकिन पहले दिन जितनी ताकत से शुरुआत करी थी, पहले दिन उतनी ही ताकत और उतने ही जोश से यदि आप करते रहते हो, चलते रहते हो, तो रिवार्ड, वो रिवार्ड जो जीवन में एक बात मिलता है और जो आपके जिंदगी को सार्थक कर देता है, वो आप हासिल कर सकते हो। एक रियल किस्सा मुझे याद आ रहा है, और मैं कई बार इसे ट्रेनिंग या ओकेजन में बता चुका हूं अपने नेटवर्क बिजनेस के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथी थे, मेरे टीम में थे, और एक कंपनी में वो मेरे साथ में ही 10 महीने में डायमंड बन गए। उसके बाद अन्य अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ऑलवेज ये मतलब दावा किया कि 10 महीने में मैं डायमंड बन गया, 10 महीने में मेरा 10,000 लोगों का नेटवर्क क्रिएट हो गया। तो मेरे से कई लोग बोले, सर वो तो आपकी टीम में थे, वो कैसे 10 महीने में डायमंड बन गए? हमें भी सिखाइए, हमें भी 10 महीने में डायमंड बनना है। तो फिर मैं उन्हें बताया, रियलिटी ये थी कि मेरे से मिलने से पहले वो 5 साल तक अनगिनत नेटवर्क कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में काम कर चुके थे। और वहां उन्होंने जो सीखा था, वहां उन्होंने जो एक्सपीरियंस गेन किया था, वो सारा एक्सपीरियंस जो है इस कंपनी या इस संस्था में उन्हें काम आया। वो एक्चुअल में 10 महीने में नहीं, 5 साल 10 महीने में डायमंड बने। नॉर्मली हम लोग जो अपनी असफलता की स्टोरीज है उन्हें छुपा देते हैं, हमें लगता है वो शर्मिंदा होना पड़ेगा, हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में वो असफलता नहीं है, वो सफलताओं की सीढ़ी है। आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आप लोग अभी तक जो भी किए हो, जहां भी मतलब एक्सपीरियंस गेन किए हो, वो सब आपका आज के जीवन में काउंट हो रहा है। और कुछ भी कहीं पर भी आप अनसक्सेस नहीं हुए हो। आपको अगर ये कुछ गलतफहमी है कि मैंने प्रयास किया था मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं वहां पर असफल हुआ था, बिल्कुल गलत। आपने हर क्षण जीवन के यदि काम किया है, घर में सोते रहे तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन यदि कुछ काम किया है, पॉजिटिव वे में काम किया है, तो आपने कुछ सीखा है। बस लाइन मत छोड़ना, कंसिस्टेंट की जगह परसिस्टेंट, उतनी ताकत से अपने ड्रीम या टारगेट की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिएगा। आपको रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। आप बहुत चल चुके हो, बहुत कुछ कलेक्ट कर चुके हो, अभी छोड़कर मत भागना। विनर्स नेवर क्विट और क्विटर्स नेवर विन। तो चलो दोस्तों, कमिंग टुगेदर इज बिगनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। तो साथ में मिलकर हम लोग काम करते हैं, बड़ा बिजनेस और बड़ा पैसा बनाते हैं। और मेरे ख्याल से एट प्रेजेंट में सक्सेस का मीनिंग आपके और मेरे बीच में यही है, बड़ा पैसा और बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस इसलिए कि वो बड़ा पैसा जो आ रहा है वो हमेशा आता रहे। एम आई राइट? एक मिनट चैट बॉक्स देख लेता हूँ, कोई कमेंट्स तो नहीं है। नहीं है अभी तक। आप लोगों को कोई भी डिस्कस करना है, आप चैट बॉक्स के थ्रू भी कर सकते हो, मैं बीच बीच में चेक करता रहूंगा। राज ने हाथ भी रेस किया था। आ, आज का जो सेशन है, इस सेशन में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं कि आयु हब, या हमारी जो पेरेंट कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी है, साइब्रो हब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये ही क्यों, वाई साइब्रो हब। क्योंकि इससे पहले एक सेशन किया था मैंने, उसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज साइब्रो हब, साइब्रो हब क्या है। अब मैं उसे रिपीट नहीं कर सकता हूं, तो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होगे, हमारा ऑफिशियल चैनल है साइब्रो हब का, उसका मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। और वो वाला जो सेशन था जिसमें साइब्रो हब बिजनेस फ्रेंचाइज सिस्टम का मॉडिफाइड स्वरूप है,
ये मैंने तर्क और तथ्यों के आधार पर एक्सप्लेन किया था। उसका भी मैंने थंबनेल का एक इमेज डाला हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो वो नॉलेज जो है, जो मैंने शुरुआत में बोला था, जो आपको डिस्करेज नहीं होने देगी, वो आप गेन करेंगे। ओके। और नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। तो आपने यदि साइबरो हब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। हम जो भी एक्टिविटीज ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रमोशनल वीडियो के रूप में करते हैं वो अपडेट होती रहेगी इस यूट्यूब चैनल पर, और आपको लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन तुरंत मिलती रहेगी। तो मार्केट में ताजा माल बिकता है, अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है आप सबको, मेरे को। तो इस वीडियो को जिसमें बताया गया है साइब्रो हब वाट क्या है, वो आप देख लीजिएगा। अब आता है वाई, हम इसी ही काम को क्यों करें, इसी ही कंपनी के साथ क्यों करें। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जानोगे तो जनवा, मतलब लोगों को बता पाओगे, लोगों को सहमत कर पाओगे कि क्यों वो भी साइब्रो हब के साथ में अपने करियर बिल्डिंग के बारे में प्लानिंग बनाए। स्टैंड आउट, आपको स्क्रीन में नीचे एक शब्द दिख रहा होगा, स्टैंड आउट, उसके आगे क्वेश्चन मार्क है। स्टैंड आउट का मतलब होता है भीड़ से अलग खड़ा होना। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारी जो संस्था है, वो किन वजहों से अलग है अन्य नेटवर्क कंपनी से, ये जानना बहुत अहम है। तब तो हम उसकी अलग पहचान बना पाएंगे। और नॉर्मली लोग देखिए, आप भीड़ में चलने में कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन बड़ी उपलब्धि जो है उस रास्ते पे मिलती है जहां पर बहुत कम लोग चलते हैं। एक सामान्य सा एग्जांपल है। हम्म, जैसे अभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एक कोई एग्जाम का वो आए, प्रपोजल आए, आप देखोगे, या पुलिस भर्ती का प्रपोजल आए, 60 लाख 65 लाख बच्चे वो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अभी तो एक एक आध बार तो 1 करोड़ तक संख्या पहुंच जाती है, एम आई राइट। लेकिन उसी की जगह आप देखेंगे कि यदि किसी आईएएस के जॉब के लिए ऑफर आ रहा है तो हार्डली 2,50,000 ऐसे लोग ही अप्लाई करते हैं। तो भीड़ कहाँ कम है, जहां बड़ा जॉब है और सक्सेस की संभावनाएं। आप ही मुझे बताइए, 1 करोड़ में आप एक हो, आपकी सफलता की संभावना 1 करोड़ में एक होने पर ज्यादा है या 2 लाख में एक होने पर ज्यादा है? ऑब्वियसली 2 लाख में एक होने पर ज्यादा संभावना है। तो जहां भीड़ कम है, अब साइबरो हब क्यों अलग है, भीड़ से हट के क्यों बिजनेस कर रहा है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज हमने ऐसे सिलेक्शन किए हैं जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा नहीं है, जो कि आपका लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है, और उन प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन लाए हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए जॉब ना मिलना एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन हम इंजन डायनेमिक्स का इंटर्न प्रोग्राम के रूप में लाए हैं। मोबाइल फोन आपके और मेरे लिए वरदान है, लेकिन बच्चों के लिए और जो लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं लेकिन करना चाहते हैं, मोबाइल के एडिक्शन में फंसकर बिल्कुल बेकार हो रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलते कोढ़िया बनते जा रहे हैं, है ना हुकुमचंद जी? बैठे बैठे कुछ करना नहीं, बस कोढ़िया टाइप से। तो इसका समाधान लेकर आया है साइबरो हब का सोशल मीडिया मैनेजर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियोस भी अवेलेबल हैं। जैसे ये, यदि आपको लगता है कि मोबाइल फोन समय की बर्बादी है, बच्चों का भविष्य फिजिकल और मेंटल, ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा हुआ है। ओके। अगर आप देखना चाहें, आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं देखे तो मैं प्ले कर दूंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इस वीडियो में 4 मिनट में बताया गया है कि मोबाइल एडिक्शन क्या है और साइबरो हब का सॉल्यूशन क्या है। तो यदि आप चैट बॉक्स में बोलोगे तो ये 4 मिनट का वीडियो मैं रन कर दूंगा, अदरवाइज आगे बढ़ जाऊं। बताइए क्या करना तो आगे बढ़िए सर। है? वीडियो को आगे बढ़े थे सर। वीडियो को प्ले करके 4 मिनट आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि देखिए जितनी बार आप इसे रिपीट करेंगे उतना ये मजबूत हो जाएगा आपके ब्रेन में। बाकी लोग चैट बॉक्स में टाइप करें, मुझे तभी तो पता पड़ेगा आप इन्वॉल्व हैं मीटिंग में।
नर्मदा लिख रहे हैं जी सर, मतलब वीडियो को प्ले करूं ना नर्मदा जी? सर ग्रुप में भी डाल सकते हैं सर। है। यस सर। प्लीज, प्लीज प्ले। यस। तो ठीक है, एक बार मैं इसे प्ले कर देता हूं, देन आप लोग चाहें तो वहां पर भी इसको सर हाँ, तो उसको ग्रुप में डाल दीजिएगा सर, आगे बढ़ते हैं। टाइम हो जाएगा सर। ग्रुप में ऑलरेडी है ये वीडियो। जी जी, तो देख लेंगे सर ग्रुप से। चलिए ठीक है। हाँ। तो ये आप देखना भी और आपको लोगों को दिखाना भी है। ओके। और ये हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। तो ये हमारा एक यूनिक प्रोडक्ट है। इसकी यूनिकनेस एक बता देता हूं मैं, कि लोग सिर्फ सिखाते हैं, इंस्टीट्यूट सिर्फ सिखाता है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। बट एक इंग्लिश का कोटेशन है, लर्निंग वाइल अर्निंग, सीखते हुए पैसे कमाना। और ये बड़ा मोटिवेशनल काम है कि यदि सीखने के पैसे मिले तो लोग ज्यादा तेज गति से सीखेंगे। और हमारा ये जो सोशल मीडिया मैनेजर प्रोग्राम है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। आप सीखोगे कब? जब आप किताब में मोटरसाइकिल कैसा बनाते हैं ये पढ़ोगे, या जब आप मोटरसाइकिल बनाने के लिए मोटरसाइकिल खोल के बैठोगे। ऑब्वियसली जब खोल के बैठोगे मोटरसाइकिल के पाना पेंचिस लेकर, तब आप सीखोगे। बिल्कुल उसी तरह हमारा सोशल मीडिया मैनेजर प्रोग्राम बोलता है कि आप साइब्रो हब के प्लेटफॉर्म को प्रमोट करिए ऑनलाइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। हम आपको पे करेंगे, तो प्रमोशन करने के अगेंस्ट में पैसा देंगे, और जितना प्रमोशन करेंगे उतना प्रमोशन करना सीखेंगे। और जब आप सीख के परफेक्ट हो जाएंगे तो मार्केट में जॉब ही जॉब है, काम ही काम है, पैसा ही पैसा है इस लाइन में। दूसरा हमारा यूनिक प्रोडक्ट है जो हमें भीड़ से अलग करता है, वो है एपोलॉन डबल स्टेम सेल। डबल स्टेम सेल, प्लांट स्टेम सेल मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। बट ओरी बायो नेचर से ओरिजिनल फाइटोसेल टेक का मॉलिस डोमेस्टिका और सोलर वाइटिस स्टेम सेल से युक्त, जिसमें अन्य इंग्रेडिएंट्स भी हैं। और हमारा एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो हमने ऐड ऑन किया है, जो अभी कोई भी नहीं कर पाया दुनिया में, वो है सी बकथॉर्न। ये प्रोवाइड करा रहा है सिर्फ साइब्रो हब, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। गजब प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट मार्केट में हेल्थ रिलेटेड हर इश्यू को टारगेट करता है। इसके बारे में भी टूल्स बने हुए हैं, आप उन्हें देखिएगा। ये एक मैजिकल प्रोडक्ट है। और आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब भी मैं कहीं पर कोई व्यक्ति ऐसी बात बताता है जो मैंने सुनी नहीं है, तो वो बात सुनने में मेरा इंटरेस्ट बनता है। ऐसी जानकारी देता है जो जानकारी मेरे पास नहीं है, वो जानकारी लेने में मेरे को इंटरेस्ट बनता है। अरे यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था, और बताइए इस बारे में। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, जैसे मैं हूं वैसे आप लोग भी हैं। मैं जहां तक जानता हूं, आज भी सोसाइटी के मैक्सिमम लोग एग्जैक्टली प्लांट स्टेम सेल क्या है, कैसे वर्क करता है, और इसके कितने जादुई नतीजे हैं हेल्थ गेन करने में, इसके बारे में विस्तार से नहीं बातें जानते हैं। डिटेल्स में नहीं जानते हैं, टेक्निकली नहीं जानते हैं। और यदि आप उन्हें टेक्निकली विस्तार से, जो कि आपको हम सिखा रहे हैं वीडियोस के माध्यम से, या किताबें भी हमने इसके ऊपर लिखी हुई हैं जो सॉफ्ट में भी और फिजिकल फॉर्मेट में भी है, उसके साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हो, तो लोग आपकी बात सुनेंगे। क्योंकि ये जानकारी और ये प्रोडक्ट हमें भीड़ से अलग करता है, लोगों के पास नहीं है। और जब वो सुनेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपके साथ पार्टनरशिप की या उनके आपका कस्टमर बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओके। तो ये भी हमें यूनिक बनाता है। मीबल बाय केमिस्ट्री, जिसने 2008 में प्लांट स्टेम सेल की खोज करके इसे पेटेंट कराया था, उसका जो पहला स्टेम सेल है मॉलिस डोमेस्टिका, जो कि ग्रीन एप्पल से निकाला जाता है, उसके ऊपर एक प्रमोशनल वीडियो है जो उन्होंने खुद बनाया हुआ है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि ये वीडियो कैसे वर्क कर, ये मॉलिस डोमेस्टिका जो है वो स्किन के ऊपर कैसे काम करता है। और मार्केट में ब्यूटी और कॉस्मेटिक सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट है। गजब पैसा है
इस सेक्टर में, कॉस्मेटिक कंपनियों के पास में और ब्यूटी सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, बहुत खर्चा करते हैं खुद को खूबसूरत बनाने के लिए। खासकर हमारी सोसाइटी का 50% हिस्सा यानी महिलाएं। हमारे ये प्रोडक्ट चेहरे पे नेचुरल ग्लो और स्किन से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का समाधान करने में सक्षम है। ये आप इस वीडियो में देखिए कैसे ये नई स्किन बना देता है, नए टिश्यू क्रिएट कर देता है। पूरी नई स्किन बना देता है। एक तरह से वरदान है ये प्रोडक्ट। और ये सिर्फ एक पार्ट है हमारे प्रोडक्ट का, मॉलिस डोमेस्टिका। इसके साथ सोलर वाइटिस भी है, जिसमें दुनिया में किसी भी फल में सबसे ज्यादा, क्या तो नाम है उस केमिकल का भी याद नहीं रहा है, जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें से बॉडी को बचाता है और हमारे बॉडी में रहता है। वो भरपूर मात्रा में रहता है, जिससे हमारे सेल डैमेज होने रुक जाते हैं सन रेज या अल्ट्रावायलेट के कारण। और वो डैमेज होने रुक जाते हैं, उसी को बोला जाता है एंटी एजिंग। अब बात ये आता है कि ये यूनिक प्रोडक्ट है। हमारे पास इसके अलावा और भी प्रोडक्ट हैं, लेकिन बात उन्हीं की करनी है जो लोगों को इंटरेस्ट पैदा करे जानकारी। और इंटरेस्ट लोगों को पैदा करने से पहले सबसे जरूरी है हम वो इंटरेस्ट अपने अंदर पैदा करें। फर्स्ट यू सेल योर सेल्फ। ये जो जानकारी है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आप अपने आप को यदि नहीं बेच पाएंगे तो आप शायद ही किसी को झटके में एक आध बार बेच बिक भी गया, लेकिन वो परमानेंट काम नहीं हो पाएगा। तो पहले आप अपने आप को ये प्रोडक्ट बेचिए, देन यू सेल योर कंपनी। फिर आप अपनी कंपनी को बेचिए। एंड ओनली आफ्टर दिस यू सेल योर प्रोडक्ट। मतलब आपने जब प्रोडक्ट कंज्यूम किया, आपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, योर सेल्फ किया, आपने अपने आप को प्रोडक्ट बेचा, फिर आप किसी को भी बोल सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ मतलब स्टेम सेल के बारे में, मेरे घर में ऑलरेडी यूज करते हैं, अभी भी मेरे घर में यूज हो रहा है। सुबह सुबह 2 पाउच खाएगा। तो जब आप बोलते हो कि ये मैं खुद यूज कर रहा हूं तो बात बदल जाती है। फिर आप ऑर्गेनाइजेशन को बेचते हो तो ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी मायने रखती है। उसके बाद फिर आदमी बोलता है कि अब ये बताओ कि ये जो प्रोडक्ट तुम्हें फायदा दे रहा है, तुम्हारी सिस्टर को फायदा दे रहा है, ये जो कंपनी जिससे जुड़कर तुम कैरियर बना रहे हो, ये कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा। तो फर्स्ट यू सेल योर सेल्फ। मैंने थोड़ा सा उस लाइन को चेंज कर दिया था। पहले मैं ये बोलता था डायलॉग, फर्स्टली सेल थिंग्स योर सेल्फ, देन इन योर स्ट्रीट, देन सिटी। इसे आज मैंने चेंज किया है। मतलब पहले जो कोटेशन था वो ये था, फर्स्टली सेल थिंग्स योर सेल्फ देन स्ट्रीट। अपने आप को बेचो, फिर अपनी गली में बेचो, फिर शहर में बेचने जाओ। इसे चेंज करके किया है, फर्स्ट यू सेल योर सेल्फ। जब आप कहीं पर जाओगे तो आप अपने आप को बेचते हो सबसे पहले, फिर अपनी कंपनी को बेचते हो, उसके बाद फिर प्रोडक्ट मायने रखता है। अपने आप को बेचने से मतलब मेरा ये है यहाँ पर नॉलेज।
आपको इस विषय जिस विषय की आप बात कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी है, और प्रैक्टिकल आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है। लोग आपको ज्वाइन करेंगे, आपके अपलाइन को बाद में करते हैं। तो ये हो गया क्यों, वाई साइबर हब सॉल्यूशन, क्योंकि ये स्टैंड आउट, आज भीड़ से अलग एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात ये आता है कि इस काम को समझ लिया, ये अलग है, प्रोडक्ट यूनिक है, करना क्या है, ये तो बताओ मुझे करना क्या है। तो कभी ये मत बोलिएगा कि आपको कुछ नहीं करना है। वो टीवी, आजकल वो सोशल मीडिया में एक बहुत वो चलता है, एक लड़के का जो नेटवर्क या डायरेक्ट सेलिंग का गजब मजाक उड़ाता है, और मजाक उड़ाते उड़ाते उसने अच्छा बड़ा यूट्यूब चैनल बना लिया है, और खूब पैसे भी कमा रहा है ऑनलाइन सोशल मीडिया से। आप सब लोग देखे होंगे, और गजब मजाक उड़ाता है, BMW आ जाएगी। बस आपको करना कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता भैया, आपको करना है, आपको करना है, ये करना है, आपको तय करना है कि आप इस बिजनेस से क्या पाना चाहते हो, या आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो इससे या किसी से भी। और यदि आपने अभी तक ये तय नहीं किया है कि मैं क्या करना चाहता हूं, क्या पाना चाहता हूं, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक कोटेशन फिर से याद आ रहा है मुझे, जो हमारे समाज में बहुत सारे लोगों की जिंदगी को प्रस्तुत करता है। बहुत सारे लोगों का जीवन जो है वो घड़ी के पेंडुलम की तरह रहता है, जो पूरे समय चलता रहता है, लेकिन पहुंचता, पेंडुलम वाली घड़ियां होती है ना, नीचे गोल गोल घूमता रहता है हर सेकंड में। तो चलते तो रहते हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं है, क्योंकि वो पहुंचना कहीं जाते ही नहीं, उन्होंने टारगेट ही नहीं बनाया। तो टारगेट बनाना बहुत आवश्यक है। अब टारगेट होते हैं बहुत बड़े बड़े, विदेश यात्रा, महल बनाना, लेकिन हाथी को आप एक बार में खा सकते हो क्या? हाथी तो छोड़िए यार, मसाला डोसा खाने के लिए हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्या पूरा का पूरा मसाला डोसा एक बार में खा लेते हैं? लेकिन पीस पीस करके, टुकड़े टुकड़े करके हम आसानी से बड़ा बड़ा मसाला डोसा भी खा लेते हैं, और बड़े से बड़े हाथी को भी खाया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह आपके जो भी बड़े गोल हैं, जो भी बड़े टारगेट हैं, उनको आप छोटे छोटे टारगेट में तोड़कर इजी वे में अचीव कर सकते हो। और उसका एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, डेली टारगेट बनाना, प्रतिदिन टारगेट बनाना, महीने में एक बार टारगेट नहीं। आप में से बहुत सारे यंगस्टर हैं, और एक ना एक बार सबको जिम जाने का नशा चढ़ता है। आप में से कौन कौन जिम गया हुआ है, चैट बॉक्स में लिखेंगे, मैं देख तो लूं अभी तक कौन अलाइव है। जिम कौन कौन जाके ट्राई किया है अभी तक? पायल, आयुष तिवारी जी, सूरज भी गए हैं जिम, विजय शंकर जी भी गए हैं, यस आई ट्राइड, ट्राइड किया है, ओके बस। हुकुम हुकुमचंद नर्मदा भी गए हैं, पाटिल जी, मुकेश जी गए हैं। नहीं गया हूं सर मैं कभी। अरे जी ठीक है। अच्छा चलिए, नॉलेज तो आपको बहुत अच्छी है। उत्तम पटेल जी नहीं गए, आप सबको मालूम होगा। एक चीज बताइए, हम जिम में महीने में एक बार जाएं या हफ्ते में एक बार जाएं, तो मसल्स वगैरह बनेंगी क्या, या वेट लॉस हो जाएगा क्या अगर गर्ल्स हैं तो? क्यों पायल मैडम, हफ्ते में एक बार एक्सरसाइज करने से वेट लॉस होता है क्या? नहीं होगा सर कभी। रेगुलर करना पड़ेगा ना, प्रतिदिन। कभी नहीं होने वाला सर। बिल्कुल उसी दिन, प्रतिदिन हम एक टारगेट बना लें कि हमें 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग नए लोगों से इस बिजनेस को लेकर चर्चा करनी ही करनी है। उससे दो चीज होंगे, चर्चा करने से आपका चर्चा करने का, आपका प्रेजेंटेशन जो है, यानी चर्चा करने का तरीका, वो हर प्रेजेंटेशन के बाद इंप्रूव होता चला जाएगा। और दूसरा क्या होगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कब आपका बिजनेस ग्रो करने लगा है। ये मेरे ख्याल से कोई बहुत कठिन काम नहीं है। क्या हम लोग जीवन में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं अपने परिवार, अपने लिए, हम कमिटमेंट भी करते हैं अपने जीवन साथियों के साथ में या फैमिली पर्सन के साथ में कि मैं ये करके दूंगा, उसके लिए ये लिख नहीं सकते क्या हम, ये हम तय नहीं कर सकते कि मैं
हर दिन सुबह सुबह, आज के दिन दो लोगों को, राम को, रमेश को, या सुरेश को, संजय को, जो भी हो, आज एक दिन पहले तय कर लिए इनको मैं प्लान दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, और दो को दिखाना है तो चार को टारगेट करिए। तो दो को आप प्लान दिखाओगे, ये मायने नहीं रखता कि वो ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। ये पूरा का पूरा खेल लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है, औसत के नियम पर। और दुनिया में आप चले जाइए, अभी आप अपने शहर में किसी रेस्टोरेंट में जाइएगा, अभी तो सुबह हुई है ना, और आप देखोगे वो 50 किलो आलू खरीद के बैठा हुआ है। वो बाकी सारा सामान और सब कुछ तैयार करके बैठा हुआ, अभी ग्राहक आने भी नहीं शुरू हुए। उसे कहां से ये पता पड़ जाता है कि सारा सामान बिक जाएगा? क्योंकि वो जिस जगह अपनी शॉप लगाया है उसे मालूम है प्रतिदिन इस सड़क से 5,000 लोग निकलते हैं, तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 500 लोग मेरे बनाए गए समोसे की स्मेल से आकर्षित होंगे, उन 500 में 100 लोग जो है मेरी शॉप पर आ ही जाएंगे। इसलिए वो लगातार कढ़ाई गर्म करता रहता है। इसमें एक बहुत मायने रखता है, वो है स्मेल। और दूसरा आप ध्यान दे दीजिएगा कि वो जो खाने की सामग्री बनाता है उन्हें वो डिस्प्ले करता है, जहां से लोग गुजरते हैं वहां के गुजरते हुए लोगों की नजर पड़े। एम आई राइट? अगर हमें दिखेगा नहीं कि क्या बना रखा है, और यदि हमें स्मेल नहीं आएगी, तो कभी हम उस होटल या रेस्टोरेंट की तरफ आकर्षित होंगे? आप होते हो, जाते हो क्या? कभी नहीं होगा। पायल जी लिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा। मेरे को तो पता ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ है भी कि नहीं रेस्टोरेंट। आपकी तरफ लोग कैसे आकर्षित होंगे? आप खाने का तो कोई सामान बना नहीं रहे हो, लेकिन आपकी आवाज, आपके प्रपोजल, और आपके सोशल मीडिया, जो कि एक वरदान है दोस्तों, आपके और मेरे लिए एक वरदान है, वहां पर आप डिस्प्ले कर सकते हो डेली अपने स्टेटस में। अपने यूनिक प्रोडक्ट के बारे में लगाइए, उसकी यूएसपी के बारे में, अन्य बातें मत लिखिए। आपके पास वो चीज है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, तो वो उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करेगी। जैसे जो भूखा होता है वही रेस्टोरेंट पे जो डिस्प्ले होता है उसे देखकर आकर्षित होता है। राइट? हर कोई तो आकर्षित नहीं होता। इसी तरह जब आप बार बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक पेज, फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट पर डिस्प्ले करोगे कि ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज पर प्लांट स्टेम सेल वर्क करता है, हेल्प करता है शरीर को स्वस्थ करने में, और जो तरह तरह के एनिमेशन आपको बना के आपके सीनियर्स के द्वारा दिए जा रहे हैं, उनको आप बार बार रेगुलर जब डिस्प्ले करेंगे, तो जो लोगों को जरूरत है, जो एलोपैथी डॉक्टर, होम्योपैथी, आयुर्वेद, इस सबसे थक चुके हैं, पैसा खर्च करके थक चुके हैं, जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, वो आपसे संपर्क करेंगे ही करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब उन्हें पता पड़ेगा आपके पास कुछ है, तभी तो करेंगे ना। तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जम के इस्तेमाल करिए, और जम के नोट बनाइए, और बड़ा बिजनेस खड़ा करिए इनकी मदद से। तो ये टारगेट बनाना और अपने आप को डिस्प्ले करना, याद रखना दोस्तों, वो क्या बोलते हैं, जो एग्जांपल दिया मैंने रेस्टोरेंट का, बिना स्मेल और बिना डिस्प्ले के कोई वहां पे नहीं जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से आपके साथ भी है। अब दिक्कत ये आती है कि चलो, मैं तो आज एक्सपीरियंस करते करते थोड़ी सी बोल्डनेस आ गई, लोगों से बात करने में झिझक नहीं होती है। जो फ्रेशर है, नए हैं, उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, झिझक होती है बात करने के लिए। शुरुआत कहाँ से करें, इनवाइट कैसे करें? तो इसमें भी मैं आपको बता रहा हूं, बिना झिझके आप चार लोगों से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करिएगा कि मैं आपके साथ में एक बिजनेस या एक यूनिक प्रोडक्ट जो कि मलेशिया से इंपोर्ट किया जा रहा है, या एक यूनिक प्रोग्राम जो कि आपके घर में बच्चों की या अन्य की जो मोबाइल एडिक्शन की हैबिट है, उसको, एडिक्शन को एबिलिटी में कन्वर्ट कर सकता है, उसके बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं। आपसे आधा घंटा चाहिए। यदि आप चर्चा करने में सक्षम हैं तो आप स्वयं बताइए, नहीं तो बोलिए मैं अपने साथ अपने एक साथी को भी लाऊंगा जो कि बड़े अच्छे जानकार हैं। इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड करिए। वो हाँ करता है ना करता है एक सेकेंडरी बात है, लेकिन यदि आप 10 जनों से बात करोगे तो ये कंफर्म है कि 10 में पहले दो, फिर तीन चार, जैसे जैसे आपका इन्विटेशन और आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस, आपकी सोशल स्टेटस बढ़ता जाएगा,
आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग बात करने के लिए तैयार होते चले जाएंगे। अब बात ये आता है कि आज तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि अभी शुरुआत है, लेकिन मैं इनवाइट कर सकता हूँ, लोगों को मिला सकता हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए, यदि आप इनवाइट करते हो उन्हें प्लान दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, तो आज रात को 8:30 बजे बिल्कुल सेम ऐसे ही जूम सेशन पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, छोटा सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत शॉर्ट में उसे हम आधे घंटे में कंप्लीट कर देंगे। बहुत ज्यादा उसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बाकी आपको एक्सप्लेन करना है। वो प्रेजेंटेशन रखा गया है। आप कम से कम 4 लोगों को उसके लिए तैयार करिए शाम को 8:30 बजे से 9:10 तक के लिए। और फिर देखिए आपका काम आज से ही शुरू, और सफलता की तरफ आपका चलना आज से ही शुरू हो जाएगा। मैं इस सेशन की क्लोजिंग पर, जैसे शुरुआत में मैंने चाइनीज बैम्बू ट्री की आपके साथ स्टोरी शेयर करी थी, एंडिंग में एक वीडियो शेयर कर रहा हूं मैं आपको। एक साउथ इंडियन मूवी का है, सुपर मार्केट नहीं सुपर मार्केटिंग। इसे ध्यान से देखिएगा। इसके बाद इस अपन क्लोज करते हैं आज के सेशन को। सर मैं आपसे सीख कर आपसे भी आगे निकलना चाहता हूँ। सर मैं सीईओ बनना चाहता हूँ। उसके लिए ना मुझ पे और ना किसी और पर डिपेंड रहो, खुद पर भरोसा रखो। तरक्की का क्या फॉर्मूला है? स्मार्ट वर्क करना सीखो। हमेशा क्लाइंट के सामने साहब ले लो की रट लगाना हार्ड वर्क है। क्लाइंट को प्रोडक्ट के बारे में समझाना और ये बताना कि इससे आपका फायदा होगा स्मार्ट वर्क है। मार्केटिंग में सेल से ज्यादा कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझना इंपॉर्टेंट है। सर मैं आधी बात समझ रहा हूँ पर आधी बात समझ के बाहर है। मैं समझाता हूँ। तरफ नजर दौड़ाओ, क्या दिखाई दे रहा तुम्हें? क्या बात कर रहे सर? बच्चे को भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि ये सुपर मार्केट है। सुपर मार्केट ही सुपर मार्केटिंग है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। जब भी आप सुपर मार्केट में एंटर करते हो तो आपकी नजर अट्रैक्टिव चीज पर पड़ती है, जैसे कि वो स्पॉट बहुत ही अट्रैक्टिव है, वहाँ हमारे सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं। इसके बाद आती है स्मेल यानी खुशबू की बारी। वहाँ देखो सारे खुशबू वाले प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, जिससे कस्टमर्स का दिमाग फ्रेश होता है और उसे खरीदने का मन करता है। एंटर करते ही कस्टमर को बास्केट क्यों देते हैं पता है? ताकि हाथ में न पकड़े, बास्केट में रखे। अगर कोई सिर्फ एक चीज खरीदने के इरादे से आया हो तो खाली बास्केट से उसे शर्म आएगी और वो और चीजें खरीदेगा। अच्छा तुम्हें पता है नीचे की तरफ बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मफिन्स, ये सारी चीजें क्यों रखी जाती हैं? ताकि बच्चों के हाथ आसानी से पहुंच जाएं। ये लो बेटा। जरूरत की चीजें जैसे आटा, चावल, दाल, गेहूं, वो सब अंदर की तरफ रखा होता है, लेकिन कस्टमर के यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के पहले उसका मन ललचाएगा और वो गैर जरूरी चीजों को भी खरीद लेगा। एक और गौर करने वाली बात, तुम्हें विंडो दिखाई दे रहा? नहीं सर। तुम्हें घड़ी नजर आ रही है? नहीं ना? ताकि कस्टमर को कीमती वक्त गुजरने का एहसास ही ना हो। इतना ही नहीं, हर सुपरमार्केट में एंट्री एक तरफ से होगी तो एग्जिट दूसरी तरफ से, ताकि जाते जाते कस्टमर फालतू चीजों को भी खरीद ले। एक और बात है, कुछ ललचाने वाली चीजें काउंटर के पास भी रखी होंगी ताकि बच्चे जिद करें और उनके माँ बाप खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। वहां देखो एक टीवी भी लगा है, उस पर हमारे कॉम्पिटिटर न्यू फेडोरा के एड्स चल रहे हैं। ध्यान से देखो, इसमें प्रोडक्ट्स के नाम नहीं आ रहे हैं। ये सब कस्टमर को उकसाने के लिए। हमारे ब्रांड मैनेजर भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाए। मार्केटिंग एक पजल है। मार्केटिंग शतरंज की चाल की तरह। अभी तो सिर्फ 10% बताया। मार्केटिंग इज एवरीवेयर। हमारे जीवन में भी, जन्म से लेकर मरने तक एक एक बात में, यहाँ तक कि बच्चे का खाना, जूते, कपड़े, स्कूल से लेकर उसकी शादी तक, हर कदम पे मार्केटिंग की जरूरत होती है। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन मार्केटिंग। तो अब से तुम हर कदम पे मार्केटिंग करो। सर मैं मार्केटिंग की दुनिया को हिला के रख दूंगा। मेरे को आदि ने समझाया कि काम को बोझा समझ के नहीं, हलवा समझ के करने का। वो ट्रक खाली करने का ज्यादा पैसे मांग रहा है। मैंने बोला कम कर तो जा रहा है। मैं फ्री में कर देता हूँ ना सर। इसने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को आगे रख दिया और दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट को छुपा दिया। अगर उसके बताए रास्ते पर आंख बंद करके मेहनत करता रहा ना तो बहुत ऊपर जाऊंगा, और तुम लोग भी जा सकते हो। जिंदगी पलटी खा जाएगी। नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो ऑर्डर दे दूंगा। सर पिछली बार भी यही बोला था। मेरा विश्वास करो, अगली बार मिलोगे तो पक्का दे दूंगा। या आई गॉट इट। ओके। आपने बोला था ना दोबारा मिलोगे तो ऑर्डर दूंगा। ए, क्या है तुम्हारा पीछा कर रहा है? पागल है क्या? शंकर कुछ सीखो इससे, बहुत ही स्मार्ट आदमी है ये। तुम्हारा ऑर्डर पक्का।
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, सर मैं मार्केटिंग नहीं आपसे सुपर मार्केटिंग। अब सीख आप कर मुझे आप आखिरी में ये बताइए, आप क्या करना चाह रहे हैं, मार्केटिंग या सर मैं सुपर आपसे मार्केटिंग? सीख इस बिजनेस में साइबर हब सॉल्यूशन के साथ जुड़कर मार्केटिंग करना चाह रहे हैं या सुपर मार्केटिंग? जाते जाते चैट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहो, या आप अपना माइक अब ओपन कर सकते हो सब जने। सुपर मार्केट सर। सुपर मार्केटिंग, मार्केट नहीं। हाँ सर। तो इसके लिए आप ध्यान दो, आपको अपना खुद का इंटेलिजेंस लेवल, सोचने की क्षमता को यूज करना पड़ेगा। इंस्टेंट उसने सोचा ना कि उसने जब सेकंड बार बोला तो दौड़ के सीढ़ियों से गया और तुरंत लिफ्ट के ऊपर पहुंच गया, लो दूसरी बार मिल गया मैं। राइट। तो कुछ चीजें हैं जी जो जी। आपको अपने कॉमन सेंस से इमीडिएटली तय करके डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको, मान लीजिए आपके परिवार के लिए आपने जो जो सपने देखे या जो भी सोचा है वो फुलफिल सिर्फ आप कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। उसके लिए आपको अपने इंटेलिजेंस लेवल को भरपूर यूज करना पड़ेगा, नए नए आइडियाज इजाद करने पड़ेंगे। और इस वीडियो में क्या था, अगर आप देखो तो मार्केटिंग इज एवरीवेयर उसने बोला था। बच्चे के बर्थडे से लेकर हर जगह मार्केटिंग है। जीवन में हर क्षेत्र में, हर आप सड़क पे निकलो हर जगह आपको मार्केटिंग मिलेगी। ये सरकार, ये सब मार्केटिंग का खेल है। बस चीजों को बारीकी से देखना चालू करो और अपने कैरियर में उन आइडियाज को, जिन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके लोग तरक्की कर रहे हैं, उन्हें एडॉप्ट करो, खुद भी सीखो और हमें भी सिखाओ। राइट। मतलब दिमाग को यूज करना शुरू करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव आइडिया निकालने पड़ेंगे आपको। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन मार्केटिंग, इस वीडियो में ये भी एक लाइन आई थी। मार्केटिंग में असंभव शब्द होता ही नहीं है। हमें सिर्फ अपने प्रेजेंटेशन के तरीके को इम्प्रूवमेंट करना है। यदि रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हमारा प्रपोजल, हमारा प्रेजेंटेशन, उसमें कहीं कमी है। प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं, किसी में कोई कमी नहीं। हमेशा जब ये सोचकर हम काम करेंगे तो हम निरंतर अपने आप को अपग्रेड करते जाएंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन मार्केटिंग, इस लाइन को अपने करियर में, बिल्डिंग के सेक्टर में जरूर नोट डाउन कर लीजिए। और सबसे आखिर में उसने बोला था कि काम को बोझा समझ के नहीं, हलवा समझ के करने का, मतलब इंजॉय करने का। कोई आया तो मजा, नहीं आया तो और मजा। क्यों? क्योंकि कोई और आएगा, तू नहीं आया तो जिंदगी कहीं रुकती है क्या यार? तो यही सोच के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं अपने एक बड़े बिजनेस और बड़े पैसा बनाने की राह पर, साथ में मिलकर चलते हैं। आज शाम को एग्जैक्ट 8:35 पर हम लोग प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे और 9:10 के आसपास हम उसे क्लोज कर देंगे।